नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र पर पूरी सीरीज़ बनानी चाहिए, तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि श्लोक है, श्लोक का अर्थ है, और 2-3 बुक से स्टडी करने के बाद जो बिल्कुल सिंपल शब्दों में मुझे चीज़ समझ आई, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। और आपको स्टेप बाय स्टेप ये पहली धारणा क्या है, दूसरी धारणा क्या है, उसमें सिंपल वे में क्या बताया गया है और हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, ये तो आप पे ही डिपेंड है। क्योंकि आप करके जब देखेंगे तो कौन सी धारणा आपके ब्रेन को या आपके मन को बिल्कुल खुशी प्रदान करती है और बहुत अच्छे से आपको ध्यान में ले जाती है, ये आपको प्रैक्टिस करके पता करना पड़ेगा। जी हाँ, अलग अलग विधियां इसमें दी हैं, 112 विधियां दी हुई हैं, जिसको धारणा बोला है। अब इनको धारणा क्यों बोला है? धारणा का मतलब होता है किसी भी चीज को धारण करना, मीन्स मान लेना। आप लोग की या बहुत व्यक्तियों की धारणा बनी होती है कि अरे मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन लगता है कि मैं गहरे ध्यान में जा ही नहीं सकता। जो बिलीफ सिस्टम हमारे ब्रेन में घर कर जाता है, उसी को धारणा भी कहा जाता है। तो हर विधि को यहाँ पर धारणा शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको मानकर देखना है कि ये विधि ऐसे काम करती है। कुछ समय के लिए आपको ये मान लेना है, धारण कर लेना है। किसी भी जब टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आपको पहले उसको धारण करना है, उसको प्रैक्टिस करके मान लेना है कि ये विधि ऐसे है, और विश्वास के साथ प्रैक्टिस लगातार करेंगे तब उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। तो बिलीफ सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसी को ही धारणा बोला जा रहा है। तो पहली धारणा बहुत ही सिंपल है और आपने सुनी भी है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है जो KG1 KG2 नर्सरी में पढ़ना स्टार्ट करता है, उसको सबसे पहले सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब वो बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो जो कठिन चीज़ें हैं उसके ब्रेन को या उस व्यक्ति को समझ में आ सके। उसी स्टेप बाय स्टेप में पहली धारणा बिल्कुल सिंपल वे में बताई गई है कि आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। जो श्वास आप लेते हैं वही पराशक्ति है, शिव और शक्ति। जो भैरव है और भैरवी है, शिव पार्वती या शिव और शक्ति, वो हमारे ही अंदर है। एक शक्ति, शिव रूपी शक्ति है, वो एकदम शांत भाव में है, और जो शक्ति है वही ऊर्जा प्राण शक्ति के माध्यम से हम शरीर में लेते हैं और हमारी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो संचालित होती है। जो पराशक्ति है वो ज्ञान के रूप में है, वो कोई कार्य नहीं करती। उस पराशक्ति से, उस देवी की शक्ति जो हमारे अंदर है, उसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को जीते हैं। वो अंदर से हमें शक्ति देती है। वो शक्ति आती कहाँ से? आपकी जो श्वास आप लेते हैं वहाँ से जो प्राण ऊर्जा आपके शरीर में जाती है, और लगातार जो आप श्वास लेते हैं वही पराशक्ति की शक्ति है जो आपके अंदर, इस प्रकृति में हर जीव जंतु के अंदर विराजमान है। तो जब आप उस श्वास को लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप आता है, जब एक श्वास अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद जब वापस आती है, जब वो रिटर्न आती है, तो जो गैप है वही शिव है, वही भैरव है। क्योंकि शिव है एकदम शांत स्वरूप, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम ठहराव, एकदम शून्य, वही शिव की ऊर्जा है। और उसी को हमें अनुभव करना है। जब हम उसे अनुभव कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वही शक्ति हमारे अंदर है और हम वो दोनों शक्ति आपस में कनेक्टेड है, या कह सकते हैं एक ही है। उसका अनुभव तो तभी होगा जब आप उस शांत जो पॉइंट है उसको पकड़ पाएंगे और उस पर रुक पाएंगे। जैसे ही उस पॉइंट को आप बैठ के प्रैक्टिस करके जब पकड़ पाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो 1-2 सेकंड का है, फिर 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करते करते एक श्वास से जब दूसरी श्वास पे हम आते हैं तो जो रुकावट है, जो ठहराव है, वो गैप आपको समझ में आएगा कि वो बढ़ता जा रहा है और वही शून्य है, वही हमें फील करना है। सिर्फ पहली धारणा में आपको यही बोला जा रहा है कि हमको श्वास को लेना है, उस पराशक्ति की ऊर्जा को, और जब छूटती है तो उस ठहराव को नज़र से, अंदर भाव से रुक कर उसको महसूस करना है और धीरे धीरे उसके समय को आपको बढ़ाना है, या ये कह सकते कि वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। आप पहली चीज़, जो प्राण शक्ति हम लेते हैं वो प्राण हमारे अंदर तक जाता ही नहीं, क्योंकि हम श्वास गहरी नहीं लेते हैं। उस प्राण शक्ति को पहले आपको अंदर लेना है। तो जो आप श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो 12 अंगुल आप अपने हाथ को ऐसे करके इस तरीके से आप नाप लेंगे कि 12 अंगुल आपका हाथ कहाँ आ रहा, वहाँ हाथ रख के
और श्वास को जब छोड़ेंगे तो वहाँ आपकी श्वास आपको फील होनी चाहिए। कुल मिला के जो श्वास को आप छोड़ते हैं, लेते हैं, वो 12 अंगुल नीचे आप जब हाथ रखेंगे वहाँ तक आपको फील होना चाहिए। तभी वो प्राण ऊर्जा को आप अंदर रिसीव करेंगे और छोड़ेंगे, तभी वो प्राण शक्ति आपके शरीर में जाएगी। आप श्वास ऊपर के ऊपर ले लेंगे यहाँ तक, तो वो प्राण शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप अपनी प्राण शक्ति को पहचानें और जो प्राण है उस ऊर्जा को पहले अंदर लीजिए। वो 12 अंगुल तक जब आपके हाथों पे आप जब श्वास को छोड़ेंगे वो फील होने लगेगी, तो इसका मतलब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं और उस प्राण शक्ति को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और उसी के बाद आपको वो ठहराव को जज करना है या उसको देखना है और धीरे धीरे उसके समय को बढ़ाना है और उसी पर आपको फोकस करना है। ये पहली धारणा है कि श्वास को लेते और छोड़ने के बीच जो पॉइंट है, जो गैप है, उसको पकड़ना है और प्राण शक्ति को 12 अंगुल तक फील करके डीप ब्रीथिंग आपको लेनी है। इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि शुरुआत यहीं से है दोस्तों, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइए। धन्यवाद, प्रणाम।